बहुत सारे रिएक्शन पढ़े, ठीक है ना। अब देखो इसकी हम रिएक्शन पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास अमाइन है NH2, ये मेरे पास एनिलीन है, दैट इज एक अमाइन ही है ना। और इसकी रिएक्शन में अगर कर दूं HNO3 के साथ, किसके साथ कर लूं, HNO3 के साथ, या फिर इसके जगह पे दूसरा रिएजेंट दे देंगे NaNO3 NaNO2 प्लस HCl। अच्छे से देखो इससे क्या बनेगा, HNO2। समझो, एक मिनट में वापस से बता देता हूं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से सुनो। मान लो मेरे पास एनिलीन है, ये मेरे पास अमाइन, इसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। इस अमाइन के साथ देखो अच्छे से, इस अमाइन के साथ मान लो मैंने ऐड किया HNO3 सॉरी NaNO2 प्लस HCl, तो आप बोलोगे सर देखो NaCl बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा HNO2। बोले तो सर नाइट्रस एसिड। मैंने अगर एनिलीन के साथ नाइट्रस एसिड ऐड किया, ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस होता है, तो बोलो एसिड और बेस की रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। बोलो यार समझ में आया सबको, एक एसिड है और एक बेस है, इन दोनों की अगर हमने रिएक्शन की तो सॉल्ट बनेगा। अब देखो प्रोडक्ट किस तरह से बनाना है, हालांकि ये रिएक्शन ऑलरेडी मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन जो बच्चे नए फॉर एग्जांपल उनके लिए ये बातें, उनको तो यहाँ पे देखो HNO2 कैसे बना, तो इसका सिंपल आंसर है सर HCl प्लस NaNO2 से बना HNO3। अब यहाँ पे आपको पता है सर ये लोन पेयर है यार, ऑक्सिडाइज्ड एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, N डबल बॉन्ड O OH इस तरह से। तो ये लोन पेयर अटैक करेगी इस वाले नाइट्रोजन पे कुछ इस तरह से, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। और याद रखना यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये सबको पता है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको याद रखना इस चीज को। इसको बैलेंस करने के लिए Cl माइनस। अब देखो ये बन गया हमारे पास सॉल्ट, सिर्फ ये वाली चीज समझो, ये बाकी सब गए, इसको निकाल दो। यहाँ पे टेम्परेचर यूज करते 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। देखो अच्छे से, अब यहाँ पे देखो HNO3 कैसे बनेगा, तो आपको पता है NaNO2 प्लस HCl। याद रखना आपको डायएजोनियम सॉल्ट बनाना है, डायएजोनियम सॉल्ट, डायएजो सॉल्ट, ठीक है ना, डायएजोनियम सॉल्ट। जो कैसे बना सर, देखो नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, आपको बस इनमें ट्रिपल बॉन्ड बना देना। नाइट्रोजन के पास अगर 4 बॉन्ड आ गए ना, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बैलेंस करने के लिए हमारे पास Cl माइनस है ही। बोलो सबको डायएजोनियम सॉल्ट कैसे बना, समझ में आया। देखो यार मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं कि इसको बोलते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर एनिलीन की रिएक्शन अगर मैंने इसके साथ कर ली NaNO2 और HCl के साथ कर ली 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे N2 प्लस बनेगा और Cl माइनस, बोले तो डायएजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, 2 नाइट्रोजन बोले तो डायएजोनियम सॉल्ट। तो देखो ये रिएक्शन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि एनिलीन की रिएक्शन अगर हमने किसके साथ की, HNO2 के साथ की, दैट इज नाइट्रस एसिड, तो क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो काम की चीज सुनो, काम की चीज सुनो एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनो। मान लो मेरे पास फिनॉल है, बहुत अच्छे से देखो, मेरे पास मान लो फिनॉल है, ये वाला फिनॉल है, ठीक है ना भाई, सुनो अच्छे से, मैं आपको क्या बातें बता रहा हूं आप समझने की कोशिश करो। मान लो मेरे पास बच्चों फिनॉल है, ये वाला, ये मैं लिख देता हूं फिनॉल, ठीक है ना, और इसके साथ मैं रिएक्शन कर देता हूं। देखो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ी, थोड़ी दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे N2 प्लस है और ये Cl माइनस है। अब आप बताओ OH माइनस कौन सा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ। OH ग्रुप जो है हमारा कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बोले तो सर, बोले तो मुझे एक बात बताओ, निगेटिव चार्ज कहां पे आएगा सर, या तो पैरा पे आएगा या तो ऑर्थो पे आएगा, लेकिन हम पैरा को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो जैसे पैरा पे निगेटिव चार्ज आया, ये निगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या बनेगा, देखो अच्छे से, ये देखो हमारा ये OH एज इट इज, देखो अभी मैंने सीधा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इधर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और आगे देखो ये बेंजीन रिंग एज इट इज। मतलब दिस रिएक्शन इज नोन एज
कपलिंग रिएक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना, ये कपलिंग रिएक्शन है। और ये जो कंपाउंड बना ना, ये वाला सुनना अच्छे से, ये वाला जो कंपाउंड बना ना, ये कंपाउंड हमारा ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। मतलब सिंपल इसमें अगर मैं बात करूं कि अगर फिनॉल की रिएक्शन, याद रखना, अगर फिनॉल की रिएक्शन डायजोनियम के सॉल्ट के साथ करूं तो ऑरेंज कलर की डाई बन जाएंगे। समझ में आया? डाई बोलते, ठीक है। डाई बताएं सबको, कलरिंग सब्सटेंस। मैसेज करके बताओ किस तरह से मैंने रिएक्शन लिखी। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद डायजोनियम सॉल्ट। सिंपल इसमें बताओ और आसानी से। मान लो मेरे पास फिनॉल है, ये फिनॉल है, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ये डायजोनियम सॉल्ट है, Na+Cl-, ये सॉल्ट है हमारे पास। कुछ नहीं करना आपको भाई, सिर्फ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, इस HCl को बाहर निकाल दो, फिर जोड़ दो इनको, ये OH, ये तो ट्रिक हो गई ना, लेकिन आपको तो पता है पैरा पे अटैक होगा क्योंकि आप समझदार हो। N2, दिस इज योर ऑरेंज कलर डाई। समझ में आया? फिनॉल के साथ डायजोनियम सॉल्ट अगर रिएक्ट करेगा फिनॉल के साथ तो कौन सा कलर की डाई मिलेगी हमें? ऑरेंज डाई मिलेंगी। समझ में आया सबको? ऑरेंज डाई कब मिलेंगी? सबसे पहले एग्जांपल सबको समझ में आया डायजोनियम सॉल्ट के बारे में? मैसेज करके बताओ, क्या ये वाले एग्जांपल सबको क्लियर है? ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? मैसेज करो कि ऑरेंज डाई किस तरह से बनाई मैंने, बोलो जल्दी। हाँ या ना? ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ, अगर कुछ दिक्कत हो तो मैं वापस ले लूंगा। मेरे आवाज तो आ रही है ना सबको? ठीक है, आगे बढ़ू। देखो फिनॉल के साथ रिएक्शन किया हमने, अब हम क्या करेंगे अच्छे से देखो। मैं देखो क्या चीजें कर रहा हूं। मान लो मेरे पास एनिलीन है, NH2। अब फिनॉल की जगह पे मैंने एनिलीन ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज योर एनिलीन। हम रिएक्शन पढ़ रहे, ठीक है ना, ये एनिलीन है। अब इसकी रिएक्शन मैंने कर ली डायजोनियम सॉल्ट के साथ, मतलब N2+ और Cl-, आपको पता है। और इसके साथ ये आ गई हमारी रिंग। अब आप बोलोगे सर एक काम करो, इसके पास हाइड्रोजन होगा तो HCl को हटा दो। मैंने बोला ठीक है, क्या बचा? तो आप बोलोगे सर ये वाली चीज बनी, NH2 एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड N2 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे भी जो डाई बनेगा ना, याद रखना ये भी एक डाई है, इसका कलर होगा येलो। कौन से कलर की डाई होगी? मैसेज करो, दिस इज येलो कलर डाई। समझ में आया सबको? एनिलीन की रिएक्शन अगर डायजोनियम सॉल्ट के साथ की तो येलो कलर की डाई बनेगी। सबको समझ में आ रहा है कपलिंग रिएक्शन? देखो आपको बस ये वाली चीज पे फोकस करना है कि कौन से कलर की डाई बनेगी। अगर फिनॉल रहा तो कौन से कलर की बनेगी बताओ? फिनॉल रहा तो ऑरेंज कलर की डाई बनेगी। अगर एनिलीन रहा तो येलो कलर की डाई बनेगी। बोलो क्लियर है? बोलो। फिनॉल रहा तो ऑरेंज कलर की, एलिनिन रहा तो येलो कलर की, ठीक है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको समझना है, ठीक है ना। देखो यार, अब मैं क्या करता हूँ, बीटा नैप्थोल की बात करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा नैप्थोल। सर नैप्थोल कैसे दिखता है? तो याद रखना, मैं उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। बीटा नैप्थोल, देखो आखिरी वाली चीजें चल रही है तो कोई ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। ये हमारे पास बीटा नैप्थोल होता है। देखो यार, यहाँ पे OH, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बीटा नैप्थोल का, ठीक है ना। देखो अब यहाँ से नंबरिंग अगर करो आप, देखो यार, मान लो यहाँ से नंबरिंग करो अल्फा और बीटा, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, मतलब याद रखने के लिए बीटा नैप्थोल, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, मान लो ये बीटा नैप्थोल है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट की इस पे एडिशन कर दूं, मतलब डायजोनियम सॉल्ट एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हम एक तरह से पढ़ रहे हैं, तो बोलो क्या? सुनो, ये वाला जो है ना, सुनो अच्छे से, क्या? सुनो यार एक मिनट, हाँ, ये OH। अब मुझे बताओ, यहां से अटैक होगा ऑर्थो से या पैरा से? मैसेज करके बताओ। ऑर्थो से अटैक होगा या पैरा से? मैसेज करके बताओ। आपका जो डायजोनियम सॉल्ट है वो किस पोजीशन पे जाके चिपकेगा?
देखो प्यारा पे, 1 मिनट, क्या है, एक ही यूज पता है किसका। देखो नेप्थॉल किसी, 1 मिनट, नेप्थॉल किस में यूज करते हैं? अरे नेप्थॉल एक, हाँ एक्चुअली ये डाइज बनाने के लिए भी मतलब बहुत सारे यूज है रे नेप्थॉल के, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं यहाँ पे डाई का प्रिपरेशन बना रहा है ना। आपने वो फिनोल लेफ्थिनिन पढ़ा होगा, वो अलग है, ठीक है। अरे देखो नेप्थॉल का यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है, एक सॉल्वेंट की तरह भी काम करेंगे, एक रिएजेंट की तरह। हमें कुछ बनाना है तो हम ड्रग्स बनाने में नेप्थॉल का यूज करेंगे, ठीक है। आपने कहीं पढ़ा होगा तो वहां पे भी उसका यूज होता होगा, ठीक है। और यूजेस अगर आपको क्वेश्चन आया तब बायोटेक्नोलॉजी में, क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? ये कलरिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, मतलब कहीं पे अगर फंक्शनल ग्रुप हमें चेक करने, तो ये बहुत सारे, मतलब एक थोड़ी ना यूज होते, ठीक है ना, बहुत होते। सुनो अभी अच्छे से, ये हमारा नेप्थोल है। अब मुझे बताओ, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है सर, ठीक है। सर एक तो हम ऑर्थो पे अटैक कर सकते हैं, एक तो पैरा पे। लेकिन हम अभी यहाँ पे देखो, अब पैरा पे अटैक तो पॉसिबल नहीं सर, क्योंकि पैरा पे ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच है, ठीक है ना। तो अब जाके अब अटैक कहाँ पे होगा, जल्दी बताओ। अब ऑर्थो पे अटैक होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, जल्दी बताओ। इस तरह से बनेगा, देखना अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो प्रोडक्ट कैसे बना रहा हो। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी बता रहा हूँ। ये बनेगा N2 और ये बेंजीन रिंग। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ, समझ में आया सबको प्रोडक्ट कैसे बनाया मैंने? मैसेज करो जल्दी से, इधर से इधर, हाँ या ना। मतलब मैं बता रहा हूँ कि बीटा नॉप्टल के केस में जो डाई बनेगी ना आपकी, वो डाई कौन से कलर की होगी, तो पहले हमने पढ़ा ऑरेंज, उसके बाद येलो, ये होके आपकी रेड डाई। कौन से कलर की डाई होगी? रेड डाई। समझ में आया सबको? अब सिंपल क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या आएंगे, ज्यादा घुमा के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट, अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन की तो कौन सा कलर बनेगा, तो फिनॉल के साथ अगर रिएक्शन की तो ऑरेंज कलर बनेगा सर। एग्जाम से पहले यही चीज पढ़नी पड़ती है। अगर सर एनिलीन के साथ रिएक्शन की तो कौन सा कलर बनेगा, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, येलो कलर बनेगा। और अगर सर किसके साथ रिएक्शन की, डायजोनियम सॉल्ट की, बीटा नैप्थोल के साथ, तो रेड कलर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऑरेंज, येलो, रेड। समझ में आया है सबको? क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ, क्या आप सबको नाइट्रस एसिड की रिएक्शन प्लस ये कपलिंग्स रिएक्शन समझ में आया आपको, एनिलीन के, या फिर मैं सिंपल इसमें बोलूं डायजोनियम सॉल्ट के साथ। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, हाइसेनबर्ग टेस्ट, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हिसन हिंसबर्ग, हिंसबर्ग, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट। अब ये वाले टेस्ट से बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अब ये क्या होता है सर, तो याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिफरेंट, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन, इन तीनों को सेपरेट करने के लिए या इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हेसनबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट यूज करते हैं। समझ में आया सबको? पहली बात, हिंसबर्ग टेस्ट का यूज समझ में आया सबको? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक ही रिएजेंट यूज करते हैं, जिस रिएजेंट का नाम है ये वाला रिएजेंट, देखना अच्छे से। हिंसबर्ग टेस्ट में रिएजेंट देखो, SO2Cl, SO2Cl, याद रखना। अब जिन जिन के पास हाइड्रोजन है, देखो ये वाला हमारा रिएजेंट है, मैं लिख देता हूं रिएजेंट। हिंसबर्ग टेस्ट का रिएजेंट समझ में आया कौन सा है? इसका नाम लिख देता हूं, बेंजीन सल्फरस, बेंजीन सल्फरस क्लोराइड, ठीक है ना, बेंजीन सल्फरस क्लोराइड। अब देखो आगे बढ़ो, अभी आपसे अगर कभी क्वेश्चन आए कि कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट को, तो बेंजिल सल्फरस क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, रिएजेंट अगर पूछे तो पीएच SO2Cl, ये याद रख लेना, हिंसबर्ग टेस्ट का रिएजेंट है, ठीक है ना। और इसका काम होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को आइडेंटिफाई करना। लेकिन आप काम की चीज सुनो, सुनो, मान लो मेरे पास प्राइमरी अमीन है और ये मेरा रिएजेंट है, यस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OCl, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने प्राइमरी अमीन के साथ करवा दी, NH, इस तरह से लिखता हूं R, तो आप समझ चुके हो सर,
NH2R है, बोले तो प्राइमरी अमीन है सर। HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकलेगा बोलो, HCl बाहर निकल जाएगा, बचा क्या, ये वाली चीज बची SO2 NHR, ये R होगा, बोलो ये वाली चीज बनी, बोलो यार क्लियर है, ये वाली चीज कैसे बनी समझ में आया सबको। SO2Cl, इस रिएजेंट की रिएक्शन हमने जब इस वाले के साथ की, प्राइमरी अमीन के साथ की, याद रखना हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा विच इज सोल्यूबल इन, ये जो कंपाउंड है वे सोल्यूबल होगा किसमें, NaOH में। समझ में आया सबको, ये कंपाउंड आपका सोल्यूबल होगा NaOH में। मैसेज करो हाँ या ना, समझे यहां तक की बात। ये वाला जो कंपाउंड बनेगा हमारा विच इज सोल्यूबल इन NaOH, यहां तक की बात क्लियर है सबको। देखो एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन क्या आएगा पता है, देखो उन्होंने बोला ये मिथाइल अमीन है CH3NH2, अब बोलेंगे इसकी रिएक्शन अगर तुमने इसके साथ की PHSO2Cl, तो आप बोलोगे सर क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3NHSO2PH, समझे, देखो SO2PH ये वाला बनेगा, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बनेगा क्या ये NaOH में सोल्यूबल होगा, तो आपका आंसर होगा यस, ये वाला कंपाउंड NaOH में सोल्यूबल होगा, क्योंकि हमारा अमाइन कौन सा है, जल्दी बोलो, प्राइमरी अमाइन। बोलो क्लियर है सबको। दूसरी बात मान लो मैं सेकेंडरी अमाइन ले लेता हूं, देखो CH3NH अब इसके ऊपर हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो Cl, यस डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन, ये था हिंसबर्ग का बेंजीन सल्फोरस क्लोराइड, तो आप बोलोगे सर HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बचा N CH3 S डबल बॉन्ड O, लेकिन याद रखना ये NaOH में सोल्यूबल नहीं होगा, नॉट सोल्यूबल इन NaOH। बोलो क्लियर है सबको, 2 पॉइंट। प्राइमरी अमीन का जो प्रोडक्ट बनेगा, प्राइमरी अमाइन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaOH में सोल्यूबल होगा, और सेकेंडरी अमीन का NaOH में सोल्यूबल नहीं होगा। क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करो। प्रोडक्ट किस तरह से लिख रहा हूं, बस हाइड्रोजन और क्लोरीन निकाल रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं, बस हाइड्रोजन। हिंसबर्ग टेस्ट में सबसे पहले बात कि प्राइमरी अमाइन जो होता है ना, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaOH में क्या होगा, बोलो जल्दी, सोल्यूबल होगा। सेकेंडरी अमाइन का जो प्रोडक्ट बनेगा विच इज नॉट सोल्यूबल इन NaOH, लेकिन टर्शरी अमाइन की बात ही कुछ अलग है। CH3 देखो, CH3NCH3, बोलो इसके पास हाइड्रोजन है कहा, नो हाइड्रोजन, बोले तो नो रिएक्शन, तो रिएक्शन ही नहीं होगी आपकी। ये वाला हिंसबर्ग टेस्ट क्या दिखाएगा, निगेटिव दिखाएगा, समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। ये वाला हिंसबर्ग ये रिएक्शन ही नहीं करवाएगा, सबको क्लियर है, बोलो। सबसे पहला क्वेश्चन हिंसबर्ग टेस्ट का रिएजेंट। दूसरा क्वेश्चन प्राइमरी अमीन का जो प्रोडक्ट होगा, प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग टेस्ट दिखाएगा और फास्ट दिखाएगा, और उसका प्रोडक्ट NaOH में सोल्यूबल होगा। सेकेंडरी अमीन रिएक्शन तो करेगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट NaOH में इनसोल्यूबल होगा। टर्शरी अमीन रिएक्शन करता ही नहीं है। बोलो भाई क्लियर है सबको, बोलो जल्दी से, क्लियर है सबको यहां तक की बात है। चलो आइए अब बढ़ते हमारे सिंपल टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जिनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे लेक्चर है अपलोडेड, आप जाके देख लेना। अब बोल रहा हूं जिनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पता, आप क्या करो पता है, आज ही यूट्यूब पे पूरे लेक्चर अपलोड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो यहां से आगे 10-15 मिनट की जो बातें होगी थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेंगी, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लेते हैं एनिलीन, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ये वाले रिएक्शन देखो, मैं रिएक्शन के थ्रू बताऊंगा। मान लो बच्चों मैंने इसके ऊपर क्या किया, 3 Br2 ले ले, देखो मैंने 3 ले लिए, ठीक है ना बच्चों। तो आप बोलोगे सर 3 है ना,
तो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर, आपको पता है ब्रोमीन और वाटर का रोल क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। याद रखना, आप बोलोगे सर ब्रोमीन की अटैचमेंट कहाँ कहाँ पे होगी, तो याद रखना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ब्रोमीन हम ऑर्थो पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और पैरा पे भी। याद रखना इस प्रोडक्ट को, एनिलीन का ब्रोमिनेशन अगर किया तो हमें 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट मिलता है। बोलो क्लियर है सबको, यहाँ पे 3 मोल ले चुका हूं मैं, बोलो यार क्लियर है। अरे ये पढ़ा चुका हूं, डोंट वरी, और तो प्यारा पे लगा देना। एनिलीन का देखो यार, एनिलीन में बहुत सारे एग्जांपल क्लियरली, लेकिन अगर हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मान लो ब्रोमिनेशन अगर हमने करवाया और हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोमीन, तीनों जगह पे ब्रोमीन है और हमें ये वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्यारा वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, याद रखना हम क्या करेंगे, मान लो ये वाला एनिलीन है, इस एनिलीन की रिएक्शन हम क्या करेंगे पता है, पहले इस वाले के साथ करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 सी डबल बॉन्ड O CH, इसके साथ करेंगे क्योंकि अभी हमें प्यारा प्रोडक्ट लाना है। याद रखना मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्यारा प्रोडक्ट लाने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, तो आप बोलोगे सर इसका यूज करने के बाद ये लोन पेयर का अटैक इस कार्बन पे कर दो और यहां से निकल जाएगा। बोलो यार यहां तक की बातें क्लियर है सबको, यहां तक की बातें क्लियर है। क्या बनेगा याद रखना, देखो इधर क्या बनेगा, सिंपल इसमें बताता हूं, NH है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना, याद रखना इसमें से, तो NH C डबल बॉन्ड OCH3, सबको समझ में आई यहां तक की बातें। एसिटानिलाइड बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे ये वाले प्रोडक्ट को, मैं वापस से बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। ये सिंपल इसमें बता दूं, ये डायरेक्ट बता दूं विदाउट मैकेनिज्म, या मैकेनिज्म बताओ, आपको डायरेक्ट रिएक्शन बताओ या मैकेनिज्म बताओ, जल्दी बताओ। मैकेनिज्म बता देता हूं, ठीक है ना। O CH3 देखना, याद रखना ये लोन, देखो यार जैसे लोन पेयर का अटैक हुआ ये वाला इधर से टूट गया, टूटने के बाद हमारे पास देखो ये वो यहाँ का एक हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन ले जाएगा, ठीक है, मैं उसको दिखा रहा नहीं, तो बचा क्या, NH C डबल बॉन्ड O और CH3, ये वाली चीज बची। अब देखो अब मुझे बताओ, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो है, लेकिन अब मुझे इसके ऊपर अगर ब्रोमिनेशन करवाना है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा या नहीं होगा, मैसेज करके बताओ, ऑर्थो पे होगा या नहीं होगा। ऑर्थो पे नहीं होगा क्योंकि सर अब यहाँ पे बड़े ग्रुप आ गए, मतलब बल की ग्रुप है, समझ में आया सबको, बल की ग्रुप है यहाँ पे, इसलिए अब ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा बोलो, अब ब्रोमिनेशन अगर किया तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, देखो मैं बता रहा हूं सुनो, प्रोडक्ट हमारा बनेगा NH C डबल बॉन्ड O CH3 और Br आपका कहां पे आ जाएगा बोलो, प्यारा पे आ जाएगा Br। बोलो भाई क्लियर है, यहां तक की बातें क्लियर है। अब हमें ये वाला प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए सर इधर H और इधर OH, हाइड्रोलिसिस करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो ऊपर बचा सर NH2 और ये बन गए नीचे की तरफ ब्रोमीन। समझ में आया सबको क्या किया मैंने, इधर हाइड्रोलिसिस करवा दिया। मैं एक और बार पढ़ाता हूं, रुक जाओ। मान लो देखो ये वाला पढ़ाया था मैंने कि सर NH2 अगर हो और 3 ब्रोमीन हो, तो आपने बोला था ब्रोमिनेशन करवाने के बाद 246 प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन हमें ये वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ प्यारा वाला चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने एनिलीन को लिया, आपने एनिलीन को ऐसे पकड़ा, एनिलीन को, यहाँ पे था NH2, आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ की, CH3COO, देखो 2 बार, समझ में आया, C डबल बॉन्ड O 2 बार, समझ में आया सबको। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, देखो ये वाला एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन 2 इनको जोड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब बहुत अच्छे से देखो, अब इसके साथ रिएक्ट करने के बाद आपके पास क्या प्रोडक्ट बना बच्चों, सर आप बोलोगे सर देखो सर NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो अब ब्रोमिनेशन इसके ऊपर अगर मैंने किया, याद रखना ब्रोमिनेशन करने के बाद आप बोलोगे सर ये वाला 100% पैरा पे जाके जुड़ेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा NH COCH3, ये वाला ग्रुप, ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा आपका ब्रोमीन। लेकिन हमें क्या चाहिए, एनिलीन चाहिए, एनिलीन, तो सर इधर H
इधर OH ऐड कर दो तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा सर NH2 और ये पैरा को ब्रोमिनेशन बन गया। सबको समझ में आया? यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करने के लिए हमने स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ा दी इस जगह पे। बोलो मैसेज करके, क्या ये वाले रिएक्शन सबको क्लियर है? सबके मैसेज करके बताओ ये वाले रिएक्शन सबको क्लियर है, हाँ या ना? मैसेज करके बताओ सबको ये वाले रिएक्शन क्लियर है, सबके मैसेज आनी चाहिए। मैंने पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में मैंने थोड़ा सा बल्कि ग्रुप लगाया, उससे क्या होगा, ऑर्थो पे अटैक नहीं होगा। उसके बाद हमने ब्रोमिनेशन करवाया तो पैरा पे अटैक हो गया। अब अटैक होने के बाद हमें तो एनिलीन वापस चाहिए हमारा, तो हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया। हो गया क्लियर? अब आगे देखो काम की चीज, आपने ये भी पढ़ा होगा सर एनिलीन हमारा, इसका अगर मैंने नाइट्रेशन किया HNO3 प्लस H2SO4 बोले तो नाइट्रेशन, देखो याद रखना यार, जिन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा आपको कोई भी दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे मैं लेक्चर भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है ना। HNO3 और ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं इसीलिए थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो यार हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 प्लस है, तो सर या तो ऑर्थो पे आएगा या, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है ना, या तो ऑर्थो पे निगेटिव या तो पैरा पे निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे। लेकिन याद रखना मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ इट इज वेरी एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल बोलो, एक्चुअली इसका रीजन है लेकिन मैं रीजन नहीं समझा रहा आपको, ठीक है, इसको याद रख लो क्योंकि टाइम लग जाएगा बहुत, 15-20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नाइट्रेशन थोड़ा अलग तरीके से होगा, कैसे सर? तो देखो यहाँ पे आपको पता है सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सबसे पहला कौन सा बनेगा प्रोडक्ट बताओ जल्दी। आपने बताया सर प्यारा वाला बनेगा, ये हो गया सर NO2। और कौन सा बनेगा? और सर यहाँ पे बनेगा, मैं लिख रहा हूं अभी अभी आपको सुनना ये चीज, एक मेटा भी बनेगा और एक कौन सा बनेगा याद रखना, सुनो अच्छे से, NH2 है, ठीक है ना, इधर ऊपर NH2 है, बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं NH2। और यहाँ पे एक बनेगा ऑर्थो वाला NO2। लेकिन इस वाले केस में याद रखना ये पैरा वाला बनेगा 50%, पैरा बनेगा 51% के आसपास, 50% 51% लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, 51% बनेगा प्यारा वाला। यहाँ पे हैरानी की बात है कि मेटा बनेगा 47%, ये वाला इंपॉर्टेंट केस था, यहाँ पे मेटा भी मेजर बना तो रिमेनिंग 2% कौन बना, और तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था बच्चों, एक्चुअल में इसके लिए तो देखो एक्चुअल में प्यारा एंड ऑर्थो होना चाहिए था, लेकिन ये रिएक्शन नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, ये क्योंकि थोड़ा सा अलग बिहेवियर है। एनिलीन की अगर नाइट्रेशन किया जाए, एनिलीन का अगर नाइट्रेशन किया जाए तो याद रखना यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, प्यारा नाइट्रो एनिलीन जो कि हमारा 51% होगा, मेटा होगा हमारा 47% और ऑर्थो होगा बच्चों हमारा 2%। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करो। यहां पर भी 3 प्रोडक्ट बने, यहां पर भी 3 प्रोडक्ट बने, लेकिन अगर हमें सिर्फ प्यारा वाला प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे से देखना, मान लो ये हमारे पास एनिलीन है और हमें सिर्फ प्यारा वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, बोलो क्या करोगे सर, थोड़े से बड़े ग्रुप चिपका दो, फॉर एग्जांपल CH3COO2 टाइम्स, इसके ऊपर आप ग्रुप चिपका दो तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये वाली चीज बनेगी आपके पास, क्या, NH, देखो NH, डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है ना। अब ऑर्थो पे अटैक नहीं होगा। अब जो हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है HNO3 और H2SO4, अब बोलो नाइट्रो ग्रुप कहां पे चिपकेगा, अब पैरा पे चिपकेगा, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा NHCOCH3 और ये बेंजीन रिंग एज इट इज, और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा आपका NO2। अब वापस से एक तरफ EH एक तरफ OH हाइड्रोलिसिस कर दो, आपके पास बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट जो कि होगा प्यारा। बोलो यार क्लियर है अभी? अब मैसेज करो, मैसेज करके बताओ, समझ में आए? एक ही चीज चल रही है दोनों बार, चाहे आप नाइट्रेशन करो ब्रोमिनेशन करो, आपको याद रखना है अगर प्यारा मेजर चाहिए तो पहले हम अनहाइड्राइड को ऐड करेंगे, ये आपका अनहाइड्राइड होता है, ठीक है ना। अगर हमें प्यारा प्रोडक्ट चाहिए तो पहले हम अनहाइड्राइड को ऐड करते हैं, वहां पे बल्कि ग्रुप लगाते हैं, फिर ऑर्थो पे अटैक नहीं होगा, फिर कहां पे अटैक होगा, सिर्फ प्यारा पे होगा। बोलो क्लियर है सबको यहां तक की रिएक्शन? मैसेज करके बताओ, क्या नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन सबको क्लियर है?
देखो एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से और मजा आएगा। मान लो देखो ये वाला एग्जाम्पल NH2 है और इसकी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कुछ नहीं, इसके ऊपर देखो CH3COO 2 बार, ठीक है ना। और इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने H2SO4 और नाइट्रेटिंग मिक्सचर लगा दिया, ठीक है ना, HNO3 और H2SO4। तो भाई सीधे बताओ क्या मिलेगा प्रोडक्ट, प्यारा मिलेगा या कोई और मिलेगा? तो आप बोलोगे सर क्लियरली यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, बोलो प्यारा प्रोडक्ट मिल रहा है। समझ में आया? अभी सीधा मैसेज करो, यहाँ पे प्यारा बहुत मेजर मिलेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्यारा मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं ऊपर वाले को हटा दूं, तो आप बोलोगे सर 51% प्यारा, 47% मेटा और 2% ऑर्थो। समझ में आया सबको यहाँ तक की बातें? मैसेज करके बताओ जो जो बातें मैंने बताई, क्या आप सबको क्लियर है? आखिरी वाला आपको बता देता हूं मैं। मान लो सल्फोनेशन करवा रहे हैं हम, जो कि आप ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं सारी चीजें रे। तो आप बोलोगे सर H2SO4 सल्फोनेशन होता है ना, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, ये होता है सल्फोनेशन। तो आप बोलोगे सर जी एक काम करो, बहुत अच्छे से सुनो सर, अगर सल्फोनेशन करवाना है ना तो ये बनेगा NH2 और नीचे कौन आ जाएगा, बोलो पैरा पे SO3H, ये पढ़ा रखा हो। अब आप क्या करो सर, ये वाला लोन पेयर इस हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगा और यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा NH3+, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है, NH3+ और SO3-, ये वाली बात बतानी थी मुझे। चाहे आप प्रोडक्ट को इस तरह से लिखो या फिर NH2 SO3H लिखो, दोनों करेक्ट है बोलो, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट है, ये फर्स्ट वाला। मैसेज करके बताओ क्या सबको समझ में आया सल्फोनेशन किस तरह से होगा, हाँ या ना? मैसेज करके बताओ सल्फोनेशन किस तरह से होगा, सबको समझ में आया? कुछ नहीं था इसमें। हाँ, और याद रखना, अब आखिरी बात बता रहा हूं, सुन लो भाई, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका इसलिए ज्यादा टाइम नहीं। FC अल्काइलेशन नहीं होगा और FC असाइलेशन नहीं होगा। समझ में आया सबको? याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में और अमाइन के केस में, एनिलीन के केस में स्पेशली, ना तो FC असाइल, ये पढ़ा चुका हूं ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला में, ना FC अल्काइलेशन होगा और ना FC असाइलेशन होगा। तो आपका काम बच गया ना? बोलो भाई क्लियर है सबको?